नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। अब हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको हम एडी का दर्द बहुत कॉमनली कहते हैं। वो है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। तो प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो है क्या, बेसिकली एडी के हड्डी के नीचे से एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू निकलता है जिसको हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, जो पांचों उंगलियों में जाता है। मेन काम इसका शॉक एब्जॉर्प्शन और मेंटेनेंस ऑफ आर्च इसका होता है, और इसकी इन्फ्लेमेशन में जो है प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। तो प्लांटर फेशियाइटिस होता कौन से कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में है? जनरली इट इज़ मोर कॉमन इन दोज जिनको ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, टाइट काफ मसल्स में, जिनकी काफ मसल्स काफ़ी टाइट है, और जो फ्लैट फुटेड है या जिनका आर्च ऊंचा है, हाई आर्च इंडिविजुअल्स है, उन लोगों में प्लांटर फेशियाइटिस ज़्यादा कॉमन है। जब आपको प्लांटर फेशियाइटिस कोई डायग्नोस करता है तो सबसे पहले सिंपल ट्रीटमेंट यही बोलते हैं कि आप दवाइयाँ खा लीजिए और जेल इंसर्ट्स ले लीजिए। बट ट्रीटमेंट ये सिर्फ नहीं है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांसमेंट्स इन द ट्रीटमेंट। लॉट्स ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च हैज़ बीन डन जिसने बताया है कि सिर्फ दवाइयाँ इज़ नेवर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऐसे केसेस में जनरली जो है दो हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ। वन इज़ फिजियोथेरेपी रेजीम्स और दूसरा हो जाता है जो है फुटवेयर मॉडिफिकेशन। तो फिजियोथेरेपी में जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो कि मैं कहूँगा 80% ऑफ द पेशेंट्स में हेल्प करता है, वो है स्ट्रेचिंग ऑफ द काफ मसल्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द प्लांटर फेशिया। तो ये जनरली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर जिन लोगों में इससे आराम नहीं आया, और जब मैं कह रहा हूँ इनसे आराम नहीं आया, मतलब कि फिजियोथेरेपी को कम से कम 3 से 4 हफ्ते ट्राई किया गया है, जिसमें एक्सरसाइजेज है, सिर्फ मशीनें नहीं है। सो अगर लोगों में आराम नहीं आया तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट ही आजकल एक और एडवांस टेक्निक जो कि मैं यूके और सिंगापुर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। तो वो जनरली हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं, विच बेसिकली गिव्स रेडियल शॉक्स टू द एरिया, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है, हीलिंग स्टिमुलेट होती है, और वो हेल्प करता है प्लांटर फेशियाइटिस की हीलिंग में। उसके कुछ सेशंस लिए जाते हैं जिससे वो कहूँगा कि काफ़ी लोगों को आराम आ जाता है। सो ESWT इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट थिंग्स विच हैज़ बीन यूज्ड। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि लोग जिसको इग्नोर करते हैं, इसकी जो हमने जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग ऑफ दी प्लांटर फेशिया एंड स्ट्रेचिंग ऑफ दी काफ मसल्स। लेकिन जब हम सोते हैं तो वो सारे की सारी मसल्स जो है 8 से 9 घंटों के लिए वो रिलैक्स हो जाती है, और जिसकी वजह से वो मसल्स टाइट होने के भी चांसेस होते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नाइट स्प्लिंट, जो कि पैर को बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ खींच के रखता है, जिसको आप रात में लगाते हैं। तो नाइट स्प्लिंट जनरली थोड़ा सा इरिटेबल या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट्स के लिए। तो शुरुआत में जो उसका जो स्ट्रेच है वो आप उसको कम रखिए, एंड जैसे जैसे आप को फील होता है, बेटर फील होता है, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द स्ट्रेचिंग ऑफ द दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय द नाइट स्प्लिंट। तो नाइट स्प्लिंट इज समथिंग जो कि मैं लेटेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही रेडिली मिलते हैं स्प्लिंट्स। कुछ ऑर्थोटिस्ट बहुत ही रेडिली दे देते हैं, और ओवर द काउंटर कभी कभी अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाते हैं। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगर आपने उसको ट्राई नहीं करा है। एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद हील कप्स और कुशन इंसोल्स, नॉट जस्ट वो जो जेल वाले, बट एक पूरा कस्टमाइज ऑर्थोटिक जो कि एक आपको कोई ऑर्थोटिस्ट बनाए, दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो वो लेटेस्ट है। उसका एक और एडवांटेज ये है कि कई बारी आपका ये डायग्नोज नहीं होता कि आपको फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है। तो ऐसे केसेस में जिनको फ्लैट फुट है या हाई आर्च फुट है, उसमें भी उसकी साथ में आर्च की अलाइनमेंट जो है वो भी करेक्ट करी जाती है, तो और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सो कस्टमाइज ऑर्थोटिक्स ऑल्सो वर्क वेरी वेल। तो इन लोगों के अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी लोग देते हैं, मैं भी देता हूँ, वो है PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है प्लांटर फेशियाइटिस में। द सक्सेस रेट ऑफ PRP वुड बी समवेयर अराउंड 50 to 60% इन माई हैंड्स। आई वुड नॉट से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इसके लिए, तो इसलिए हम उनसे डिस्कस करते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन इज समथिंग दैट शुड नॉट बी गिवन इन प्लांटर फेशियाइटिस। एक इंजेक्शन बहुत लोग कहते हैं कि उससे कोई हार्म नहीं होता,
लेकिन कभी कभी अगर फैट पैड एट्रोफी होनी होती है तो वो एक इंजेक्शन से ही हो सकती है, और अगर आप रिपीटेड इंजेक्शन लोगे तो प्लांटर फेशिया रप्चर हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई खास इलाज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ ऑल दीज ट्रीटमेंट हैव failed, they are not successful, so last treatment is रिलीज अ काफ मसल रिलीज, जो कि देखा जाए तो एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक छोटे से कट से सिर्फ उस मसल को रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ करने के बाद हम पेशेंट को एक बूट लगा के उसके साथ चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये छोटा प्रोसीजर है, लेकिन काफ की टाइटनेस को रिलीज़ करने की वजह से उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, बट इट टेक्स टाइम अराउंड 2 to 3 months फॉर योर पेन टू सेटल डाउन एंड फॉर योर काफ मसल स्ट्रेंथ टू बी रीगेन। तो ये एक और ट्रीटमेंट है विच इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट। देयर इज़ अनदर ट्रीटमेंट कॉल्ड एज प्लांटर फेशिया रिलीज, बट इन माई हैंड्स मैं ये कहूँगा कि अगर मैं काफ की मसल टाइट है तो उसमें मैं प्लांटर फेशिया रिलीज नहीं, काफ रिलीज ही करूँगा, बिकॉज दैट इज़ मोर इफेक्टिव प्रोसीजर, और उसकी वजह से फुट की मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो काफ मसल रिलीज मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन जिसमें काफ टाइट नहीं है और डायग्नोज प्लांटर फेशियाइटिस है तो उसमें प्लांटर फेशिया रिलीज मैं रेकमेंड करूँगा। एक और बड़ा कॉमन सवाल है कि प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो उस हड्डी जो नीचे बड़ी है उसकी वजह से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हड्डी जो बड़ी हुई है उसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस नहीं है, बट प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से हड्डी बड़ी हुई है, और हड्डी जो बड़ी हुई है उसको निकालना इज़ नॉट द ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप कभी 10 लोगों का करोगे एक्सरे करोगे तो उसमें हो सकता है 2 लोगों की हड्डियां बड़ी हुई निकलेंगी, लेकिन वो दोनों पेनफुल नहीं होंगे। सो बोन्स पर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज पेन, तो उसका ट्रीटमेंट में उसको निकालना भी ज़रूरी नहीं होता। आई एम श्योर मैंने आपको प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में काफ़ी सारी इंसाइट्स दी होंगी। थैंक यू वेरी मच।